जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम कृष्णा। कल आपको उन महात्माओं का, महापुरुषों का बताया जिन्होंने अपने गुरु के द्वारा, गुरु की कृपा से उस मालिक को प्राप्त किया। फिर उन्होंने भाई जैसे आप साधन करते हो वैसे करते हैं, वैसे ही किया। ऐसा नहीं कि वो गड़े हुए चले आए। ऐसे आपसे साधन कराया जाता, ऐसे उन लोगों ने भी साधन किया। तभी तो ये सब कुछ मालूम होगा। तो जो लोग की क्रिया है मनुष्य शरीर की, वो तो सबको करना। अब वो तो गुरु की कृपा के ऊपर है। किसी पर जल्दी हो गई, किसी विशेष मेहर हो गई, और कोई उनके आदेश में, उनकी भक्ति में, उनकी शरण में हो गया। अब कोई नहीं होता है, कोई उनकी बात को नहीं सुनता, कोई मानता नहीं, कोई जो बताया जाए वो करता नहीं। अभी तो बहुत अड़चने पहले की अपने अपने कर्मानुसार स्वभाव पड़े हुए उसकी आती रहती है। और लोग ऐसा है, थोड़ा सा जरा ध्यान देके आप सुनो, बोलो। संतन की गति कस कस गाऊं, अस कोई देखी पर नहीं ठाऊं। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं भाई संतों की महिमा किस प्रकार से, किस विधि से गाई जाए, क्योंकि उनके गाने के लिए कोई चीज तो है नहीं है। इसलिए अगम अगोई, अगम है और कोई कह नहीं पाता, कह नहीं सकता। ऐसी उनकी महिमा संतों की। बोलो। मोरी मत नीची माहुर सींची, शांत चरण की लार। अब कहते हैं कि मेरी मति बहुत, मतलब है ओछी थी, मति बहुत गंदी थी। जैसे दही में मट्ठा में मिल जाता तो घी नहीं निकलता, कहते हैं कि इसी तरह से मेरी मति चारों तरफ फैली हुई थी। लेकिन बस ये था कि संत चरण उनकी लार में हो गया, उनकी शरण में हो गया। तो एक ही निशाना कि बस इन्हीं की शरण से काम बनेगा, दूसरा और कोई काम अपने बल पर उससे तो कुछ नहीं बन सकता। कि भाई हमको साधन कर रहे, कुछ विवेक विचार कर रहे हैं, कुछ ये करें, उससे कुछ नहीं। बस कहते हैं कि भाई संत चरण, एक ही आधार पकड़ा। बोलो। कर मन की मैली बिसरस फेरी, शांत चरण चित जाई बसी। कहते हैं कि भाई कर्मों में हम लिप्त थे, अपने को आप कहते हैं, और विषयों का आहार करते थे। अब ये तो सब उन्होंने कोई चीज छोड़ी नहीं है। अब उतनी उम्र में क्या विषयों का आहार करेंगे। ये तो सोचते हैं कि 15-16 साल में क्या विषयों का आहार होगा। तो कहते हैं कि नहीं, हम कर्मों में डूबे हुए थे, अपने को पता ही नहीं था कि कौन कर्म क्या है, कौन कर्म क्या है। और विषयों का, इंद्रियों का आहार ये है। बस इतना था कि संत चरण, बस संतों के चरणों को उसका आधार था कि उनके सहारा, और किसी का कोई सहारा नहीं। बोलो। मति अतिरंका मन ने शंका, बिसरस कस की धार। अब वो अपने अपने को बताते हैं कि भाई हम शंका के समुद्र हैं,
विषयों का आहार करते हैं जैसे नदी बह रही है, ऐसे विषयों का आहार करते हैं और शंका में डूबे हुए, और फिर विश्वास नहीं होता है, प्रीत भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है, हाथ और बात भी नहीं है। कहते हैं सबसे अपने को इतने छोटे ये आहार करते हैं। कोई ये समझेगा कि भाई उन्होंने कुछ संतों के चरणों में कुछ तो माफी मांगी नहीं होगी, कुछ तो जुग जुगान की माफी, जन्म जन्मांतर होगी, जितने बार जल में होंगे वो सब माफी मांग रहे थे, हम तो ऐसे थे ऐसे थे जी। एक आधार संतों के चरणों। यहाँ कहीं किसी जगह ये जिक्र नहीं किया कि मैंने राम का या किसी देवी देवता का आधार ले लिया, वो कुछ संत चला। कहते हैं उनकी आगम अगोई, उनकी महिमा कोई देवी देवता कोई भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो परे के जाने वाले, इस पार के हो तो महिमा भी हो, इस पार के हो तो बताया जाए, कोई जाने भी, लेकिन जब उस पार के उधर तो कोई जाता नहीं। बोलो कहाँ लग गोहराऊं अंतन पाऊं, संत चरण की लार नहीं। कहते हैं कि भाई मैं कहाँ तक वर्णन करूं, कहाँ तक किसको समझाऊं, उसका कोई अंत नहीं है। संतों का कोई अंत नहीं है, वो तो बेअंत है, अपार है, बेअंत है, अकह है, कोई कुछ उनके बारे में कह नहीं सकता। अब कोई अगर वेशभूषा बना के कह लगे मैं संत हूँ, तो इसको तो संत नहीं कहते। संत कोई जात पात या किसी का मकान का आदमी का नाम तो संत नहीं। संत तो उसको कहते हैं जिसने मालिक को प्राप्त किया, उसका नाम संत है, तो उसको कोई जान नहीं सकता। तो वो कहते हैं कि मैं ही नहीं जान सकता हूँ। उन्होंने कहा, बहुत लोग कहते हैं मैं संत को जाना, तो गोस्वामी जी कहते हैं तो उसी कहे कान पर हाथी, मैं तो समझ नहीं पाया, मैं तो जानता नहीं उनको। और लोग कहते हैं कि मैं जान गया, यानी सब कुछ जानने के बाद में कहते हैं हम नहीं जान सकते। बोलो दर्शन पाए कर्म नसाए, पाप पुण्य सब छार भई। कहते हैं भाई संतों का दर्शन हुआ, गुरु ने दर्शन दिया, कहते हैं कर्म नसाए, पाप सब छीण हो गए। ये बात तो सत्य है कि कर्म नाश हो, जो कर्म किया है क्रियामान हो तो नाश होना चाहिए, पापों को तो छीन होना चाहिए। प्रारब्ध न खत्म कीजिए, प्रारब्ध खत्म हो जाएगा तब तो शरीर नहीं रहेगा, क्योंकि जिस पर ये शरीर मिला हो तो प्रारब्ध है। क्रियामान कर्म वो है कि जब आपने मनुष्य पा लिया और करते तो क्रियामान। तो कहते हैं कि सब कर्म नसाए और पापों को सब चीर कर दिया, तब जाकर के संतों के चरणों लीन होता है। अब वो अपना आधार सब कुछ बता रहे कि बगैर उनके मिले हुए पाप नाश नहीं हो सकते, कर्मों का विनाश नहीं हो सकता, और दूसरा कोई कर नहीं सकता। योगी कर नहीं सकते, योगी जति और तपी सन्यासी तो कुछ कर नहीं पाएंगे, संत ही करते हैं। तो जब तक ये कहते हैं कर्म नाश हो, पाप छीन नहीं होंगे, तब तक ये जीव जा नहीं सकता, बंधन में रहेगा, क्योंकि कर्मों का ही तो बंधन है, इसी से तो देही मिलती है। जब कोई कर्म नहीं है तो देही क्यों, किस आधार पर देही मिलेगी जब कर्म ही नहीं। पाप और पुण्य अपने पास नहीं है तो वो कोई भी शरीर नहीं मिल सकता, तो मैं सूरत यहाँ रह नहीं सकती, तो यहाँ से छुटकारा हो जाएगा उसका, क्योंकि पाप और पुण्य तो पृथ्वी का कर्म है, और पृथ्वी के कर्म किए नहीं तो यहाँ रहेगा नहीं। अब जब पाप पुण्य क्षीण हो गए, नाश हो गए, तब फिर मतलब यह है कि यहाँ नहीं रहेगा। और संतों ने कृपा कर दी, दया कर दी, उनके बगैर ये नहीं हो सकता। बोलो मोय निर्मल कीना दया निधि चीना, ऐसे सिंध दरियाव मई। कहते हैं कि भाई मेरे ऊपर में उन्होंने कृपा दया, और कृपा के लिए समुद्र है। कहते हैं मेरे ऐसे जीवों पर उन्होंने दया कर दी, कृपा कर दी, उन्होंने अपना लिया। और कहते हैं कि जैसे नदी को समुद्र में मिला देते हैं
उस तरह से उन्होंने समुद्र को सागर में मिला दिया, यानी पहुंचा दिया, जहां से आए थे वहां पहुंच गए। ये किसकी कृपा हुई? कहते गुरु की कृपा हुई। जो उन्होंने आज अंत प्राप्त किया वो सब गुरु की कृपा से किया। उन्हीं के गुणगान गा रहे हैं और कहते हैं कि मैं कह नहीं सकता कि मेरे पास कोई जवाब तो है नहीं, कोई कागज कलम तो है नहीं, इतनी उनकी अपार महिमा है। कहते कोई नहीं कह सकता। पूरे हो जाते हैं तब भी गुरु की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। तिनकी रज पावन तुलसिया पावन मोह से अधम को धाम दई। अब कहते हैं कि भाई मैं तो इतना छोटा, इतना नीच और इतना अधम, और उन्होंने अपनी कृपा से चरणों में लगा दिया, और मैंने ऐसे छोटे जीव को और धाम दे दिया। ऐसी कृपा कर दी कि अपने निज धाम में पहुंचा दिया। अब अनामी पद में पहुंचा है। अब कोई ईश्वर पद तो है नहीं है, कोई ब्रह्म का भी पद नहीं है, कोई पार ब्रह्म कहते हैं कि उस आराम पद पे, कहते हैं मुझ नीच को, छोटे को उन्होंने उस धाम में पहुंचाया। साफ साफ कह रहे हैं कैसी कृपा हो, दया, वो तो कृपा की निधि है, सब खजाना है उनके पास में, और दया हो गई। यानी जो जिस पर दया नहीं कर सकता उस पर दया करके और निज धाम दिया। निज धाम में अपना धाम जहाँ के वो है वो दिया। बोलो। तुलसी नीच निहार संत शरण न्यारा किया। कहता है कि भाई तुलसी ने जो सबसे छोटा था, जो नीच था, जो कुबुद्धि था, कहते हैं कि ऐसी कृपा दया हुई कि सबको निहारा, सबको देखा। यहाँ भी देखा, स्वर्ग में कुंड भी देखा, ब्रह्म और पार ब्रह्म भी देखा, ब्रह्मांडों को भी देखा, और कहते हैं कि अपने निज धाम था सबको भी देखा। ऐसी कृपा, ऐसी दया। कहते हैं सार का सार स्थान होने दिया, घर दे दिया। जहाँ से जीव आए थे जिस सागर से, उसी में जाके ले, और कहते हैं मुझको दे दिया, पार कर दिया। सब चिल्ला रहे कि मुझको पार किया। मऊ पुण्य उतरो पार संत चरण रज दूर। अब कहते हैं संतों की चरणों की रज लेकर के मैं भी पार, मुझे भी उतार दिया, मैं भी उतर गया पार उतर गया। कहते हैं वार पार, इधर से उधर उतरा, उधर से इधर आए। और तब उन्होंने शरीर में बैठ करके जब पार उतर गए तो लिख रहे हैं कि उनके चरणों की रज ने ऐसी दया कृपा जरा सी हो गई, पार उतार दिया। जरा इसी कृपा हो जाए, उतने में काम बनता है। तो हम लोग कृपा लेना जानते भी नहीं, बता भी नहीं, क्योंकि इस समय पर जीव बहुत मलिन हो गया। यानी कुछ पकड़ में नहीं आता, कुछ तो पकड़ ले। पहले तो कुछ पकड़ लेते थे, चलो एक ही आधा कि अब जो कुछ भी है सो है, लेकिन चरणों को नहीं छोड़ेंगे। वो अगर पकड़ लेगा तो काम बन जाएगा। तो कहते हैं संत चरण की रज, उसकी दया कृपा हो गई कि मोह पर पार उतर गया, मैं भी उतर गया पार। बोलो। तुलसी मन निर्मल भयो सूरत सार सुधार संत चरण कृपा भई उतरो भोजन कहते संतों की कृपा दया हो गई और मेरा मन मतलब है कि निर्मल हो गया, बुद्धि निर्मल हो गई, चित्त निर्मल हो गया, ऐसे सब निर्मल हो गया। कहते ऐसी कृपा दया हो गई, मैं भी पार कर गया, भवसागर से पार। अब भवसागर जो है वो तो बहुत दूर तक है, यानी वापिस जन्म और मरण उसको कहते हैं भवसागर। जहाँ टिकाव ना हो उसका नाम भवसागर। तो ईश्वर के धाम में भी टिकाव नहीं है, ब्रह्म के धाम में भी टिकाव नहीं। वहाँ कारण शरीर है, वहाँ सूक्ष्म शरीर है, स्वर्ग में कुंड में लिंग शरीर है, मृत्युलोक में स्थूल शरीर, कहीं भी टिकाव नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा ज्यादा है। यहाँ मान लो 100 वर्ष, तो कहीं पर 500 वर्ष, कहीं 1000 वर्ष, कहीं 2000 वर्ष। उसके बाद खत्म करो तो फिर उसके बाद फिर आ जाओ, यहाँ गिरो और गिर करके फिर कर्मों में फंस जाओ। तो ये टिकने की जगह तो है नहीं,
कि बहुत मेहनत करके भी प्राप्त किया तो वहां रुक नहीं सकते, भोग भोग लेंगे, आनंद ले लेंगे वहां का, और समय पूरा होगा तो फिर सूरज ढकेल दी जाएगी, नीचे उतार दी जाएगी। इस तरह से कहते हैं मैं अभी वो सागर से पार, गुरु की कृपा से और दया से उतार दिया, ऐसी दया हो गई। बोलो। घट रामायण सार ये अगार गतियों कही। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई मैंने जो घट रामायण को लिखा, यानी यहाँ से दोनों आंखों के ऊपर का, तो कहते हैं मैंने सार लिखा, सार भेद बताया और आगे का बताया, आगे से आगे का, जितने भी किताबों में जो इशारे लिखे उसके आगे और उसके आगे और उसके आगे। कोई कहे कि भाई ब्रह्मा विष्णु महादेव उसके भी आगे कहा, और उसके बाद ईश्वर उसके भी आगे कहा, तो ब्रह्म उसके भी आगे का कहा। कहते हैं मैंने सार भेद, जहाँ से सब जीवात्माएं आई है वो मैंने इसमें लिखा, इसमें और कुछ लिखा नहीं, सार भेद लिखा। जो गुरु ने कृपा और दया की है और पार उतार दिया, जो हमने अपनी आंखों से लखा और देखा, उसका अनुभव किया, वो मैंने इसमें लिखा। मैंने कोई झगड़ा झुगड़ा नहीं गाया, किसी तरह का सार भेद बताया। जीवों के जाने के लिए तुम इस रास्ते से आए हो, इसी रास्ते से, लेकिन जाओगे कब कि गुरु की कृपा हो जाए, तो गुरु मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा तो कृपा नहीं होगी। बोलो। बूझे बूझन हार बिन सत्य गुरु पावे। कहते हैं कि भाई कोई पूछेगा, कोई खोजेगा, खोजते 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 अगर कहीं किसी से पूछ लिया तो बिना सतगुरु के कोई बता नहीं सकता। घर में जाने का रास्ता तो वही बताएगा जो जानता है, और जो नहीं जानता उसे क्या मालूम। तो कहते हैं पूछते तो रहो, अपनी चीज तो कम से कम पूछते रहो कि भाई मैं कहाँ से आया, मैं कौन हूँ और कहाँ जाऊंगा, ये पूछते रहो। तो पूछते 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 अगर कहीं मिल जाएंगे तो आपको बता दें कि तुम वहां से आए, और जो नहीं मिलेंगे आपको कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि वो जानते नहीं। पूछते रहो, इसलिए कहते हैं भाई खोज करो। खोज करने का मतलब ही यही है कि पूछना कि कहाँ मिलेंगे, किस जगह मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, पूछते रहो कि भेद बताने वाला मिल जाए। बोलो। साते गुरु चरण निवास निस दिन सूरति बसी रही। कहते हैं भाई सतगुरु के चरणों में अब तो निवास हो गया, और सूरत हर वक्त सूरत उनके चरणों में बसी हुई है, उनके चरणों में ठहरी है, लिपटी है, वो चरण नहीं छोड़ सकती। और चरण है गगन में, आकाश में, आंखों के ऊपर। जब सूरज चढ़ के जाए तो वहां चढ़, कहते हैं हर वक्त वहां बसी पड़ी है। अब वो छोड़ नहीं सकती चरणों को, और उसी से आती हो जाती है, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, चरण पकड़े रहेगी, वो नहीं छूट सकते। एक बार पकड़ने के बाद फिर नहीं छूटते, फिर तो पकड़े रहते। वो तो डोर है, नाम के शब्द की डोर है, उसको पकड़ लिया फिर नहीं छूटते, वही तक शब्द आ रहा, और उसी को आपने छोड़ दिया। अब यह है कि वो जब तक नहीं मिलते हैं चरण कमल, जब तक शब्द नहीं मिलता तब तक वापस नहीं जा सकते। कहते हैं निस दिन हर वक्त वहीं पर बैठी हुई है, एक पलक भी बिसरती और छोड़ती नहीं। बोलो। संत चरण अभिलाष पल छिन छिन छूटे। कहते हैं संचरण अभिलाष, मतलब यह है कि कहते हैं छिन छिन, सबसे छोटे समय में भी छूट नहीं सकता। इतनी खुशी, इतना आनंद, इतनी प्रसन्नता, प्रफुल्लता इतनी, कहते हैं इतनी अभिलाष। भूख लगी तो जब भोजन मिलेगा तभी भूख मिटेगी। कैसे ऐसी दया कृपा गुरु की हो गई, संचरण की, कि उन्होंने अपने से लगा करके और छिन छिन हमेशा सचेत कर दिया, होश में कर दिया। तो छिन छिन तो ये शरीर आपका जा ही रहा है मदहोशी में, काम काज करते हो होश ही नहीं जाता कि मुझको सुमरन करना या मुझको ध्यान करना है, भजन करना, उसमें लीन हो गए उसी काम। फिर काम है, क्रोध है, लोभ है, वो है, उसमें लीन गए, उसमें इन विकारों में तो
आप जुट गए, संत चरण कैसे मिलेंगे, उनकी कृपा कैसे पा सकते हो, और स्थिर कैसे करोगे, अपनी सूरत को कैसे निपटाओगे, कैसे पकड़ोगे उसको, जब बीच में इतने विकार भरे हुए। तो कहते हैं मेरा मन निर्मल कर दिया, बुद्धि चिन्मल कर दिया और निर्मल हो गया। अब वो संसारी थी, अब तो और पकड़ो, चरण को पकड़ो। बोलो। घट रामायण माही अर्थ वेद अंदर सही। कहता है कि भाई मैंने घट रामायण में सब का सब भेद मैंने बताया, सबका भेद बताया, योगियों का, जतियों का, सन्यासियों का, एगोसुरों का, ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव का, ईश्वर का, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का, सबका भेद घट रामायण में सबका था। और कैसे तुम पार उतरोगे ये भी बताया। कहते मैंने सब कुछ कहा, मैंने बाहर कुछ नहीं कहा, न कोई राम की कथा कही, न कोई सीता की, न कोई रावण की कथा, मैंने तो सब अंदर का भेद लिखा, मैंने कुछ नहीं। और उस रामायण में भी यही लिखा, उसमें भी कहते हैं रामचरित मानस में मैंने यहाँ का कोई भी कुछ नहीं लिखा, मैंने तो ब्रह्मांडों का सब लिखा। अब जो उधर जाता आता हो वो तो समझेगा, जो उधर नहीं जाता, उधर नहीं देखता, वो रामायण को और इसको क्या समझ सकता, कुछ नहीं समझ सकता। कुछ जानते ही नहीं कि जीवन चरित्र क्या था और पहले कैसे थे और क्या करते थे, कुछ नहीं जानते, किसी को नहीं मालूम, बस वो पढ़ लिया किताब को, बस कथा वार्ता होने लगी बस। अब ये पता नहीं कि उन्होंने क्या प्राप्त किया और क्या लिखा, ये कुछ नहीं बस बोलो। रावण लंका राम यह अकाम गति ना कही। कहते हैं भाई वो लंका जो रावण की है यहाँ पर, और राम जो मतलब है कि दशरथ के पुत्र थे, मैंने ये नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। तो लंका और राम दूसरे हैं, वो तो ब्रह्मांड में, वो लंका तो ब्रह्मांड में, यहाँ नहीं। इन राम और रावण के बारे में हमने कुछ नहीं कहा, न लड़ाई के बारे में, न राम के बारे, न उसके बारे में, न सीता, न कैकेयी, न भरत, न शत्रुघ्न, न कुछ नहीं। ऊपर में मैंने ब्रह्मांडों का सोचा, और ऊपर में जो है उसकी छाया है बस। अब छाया को आपने मान दिया, तो इतना ही अंतर, ये छाया है तो छाया गायब हो जाएगी। छाया तो सत्य नहीं है, छाया तो छाया, जैसे पेड़ खड़ा है उसकी छाया, आदमी खड़ा है उसकी छाया, तो छाया को पकड़ोगे तो आपके पकड़ने में क्या मिलेगा। जिसमें से छाया आ रही है उसको पकड़ो तब तो ठीक भी है, तो उसका तो पता भी नहीं कि उसके पास कैसे जाएंगे। तो मैंने ब्रह्मांडों का सब लेख लिखा, सब समाचार ब्रह्मांडों का। बोलो। दशरथ सीता माई। कहते हैं दशरथ और सीता नहीं, इनके बारे में नहीं कहा। जो लोग सोच रहे कि दशरथ के बारे में, सीता के बारे में कुछ कहा होगा, कहते नहीं, इनके बारे में नहीं। भरत शत्रुघ्न ना कहो। कहते हैं भरत और शत्रुघ्न के लिए भी नहीं कहा। अब वहां मतलब है, नाम तो अंदर के हैं, अब वो अंदर के नाम जो ब्रह्मांडों में है, उन नामों को लिया तो आपने यहाँ जो नाम रखा उसको मान लिया कि ये सीता। सीता तो जब आई थी तो उसका नाम नहीं था, तब तो नहीं था, फिर नाम आपका रख दिया कल्लू, आपका नाम लल्लू रख दिया, आपका नाम रमेश रख दिया। तो अब ये तो आपके बारे में थोड़ी कहा, वो तो ऊपर ब्रह्मांडों के बारे में। क्योंकि जब गोस्वामी जी महाराज ने उस अगम गति को प्राप्त कर लिया और अपने घर में पहुंच गए, सब कुछ जान गए, कोई चीज बाकी नहीं, तो सब कुछ कह सकते हैं। और जो वहां है वो यहाँ है नहीं, तो आपकी समझ में क्या है, वहां की चीजें तो यहाँ है नहीं। छाया जरूर है, तो छाया की छाया, छाया की छाया, तो कितनी जगह उसके पर्दे पर छाया पड़ी, तब ये छाया है, इसलिए आपके हाथ नहीं आती। तो कहते हैं मैंने भरत उसके लिए भी, शत्रुघ्न के लिए भी नहीं कहा, और ना मैंने दशरथ और सीता के लिए कुछ कहा, ये तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। राम और रावण के लिए बोलो। ये निरखो घट माई
बाहिर गति मति भरम है। अब कहते हैं कि तुम अगर बाहर मानते हो राम को सीता, भरत को लक्ष्मण को, तो ये भरम है। अगर इस गति को जानना चाहते हो तो घाट पर बैठ के अंतर्दृष्टि को खोल करके तब रखो, तब देखो, तो पता चलेगा कि कौन है राम, कौन रावण है, कौन राम है, कौन सीता है, कौन भरत है। तब तुम्हारी समझ में आएगा ऐसे कुछ नहीं। ये भरत है जो आप कहते हो। कोई कहता त्रेता में, कोई कहता द्वापर में, कोई कहता सतयुग में, कहते ये भरम। और भरम वो सत्य कभी होता नहीं, भरम तो पानी है। भरम कहते हैं शंका। जब शंका हो जाती है तो झगड़ा हो जाता है। भरम होता है, फंस जाता है, ये है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं है। अब उसको देखा तो कभी नहीं। अगर तुम इनको सबको देखना चाहते हो तो अंतर्घाट पर बैठ करके देखना, और जब दृष्टि सूरत की खुलेगी तीसरी आंख, तब ये सब दिखाई देता है। इसके पहले कुछ नहीं जान सकते। बोलो। घट रामायण माही घट विधि गति मति सब कहते मैंने घट रामायण में ये कुछ नहीं कहा। मैंने तो जो ऊपर की गति विधि ज्ञान और उसकी पहुंच, उसका आनंद, उसका धाम, वो मैंने वर्णन किया। मैंने यहाँ का कुछ नहीं कहा, संसार का, इस विस्तृत जगत की कोई बात नहीं की है। लेकिन अब क्या करें, जब उधर नहीं जाएगा तो उसी को मान लेगा। और क्या, तो इसी को। अब अगर घट की बात करते हैं, किसी को घट ही नहीं मालूम, घाट ही नहीं मालूम। घट कहते हैं घाट को, जैसे गंगा जी का घाट है, तो सब जगह घाट तो होता नहीं है। जहाँ लोग नहाते हैं उसी को कहते हैं घाट। तो जहाँ सुरतें बैठी हैं उसको तो महात्मा जानते हैं, और तो कोई जानता नहीं। जो वो जानेगा वही जानेगा। अब किसी को घाट मालूम क्या है, घाट क्या है? अब इनसे पूछा जाए कि घाट क्या चीज़ है, तो बेचारे क्या बताएंगे। और जब समझते समझते, सुनते सुनते समझ और करने लगेंगे, घाट जान जाएंगे, और वहाँ से देखने सुनने लगेंगे, तब समझेंगे घाट तो ये है, सूरत का घाट तो ये है। सूरत तो सीता को भी कहते हैं, और जी भी कहते हैं, सूरत भी कहते हैं, सीता भी, राधा भी, कई एक नाम इसके। इसी सूरत के जो दोनों आंखों के पीछे बैठी, लेकिन कहते हैं कि हमने इनके बारे में कुछ नहीं कहा। न राम, न रावण, न लड़ाई, न झगड़ा, न मार, न पीट, इसके बारे में हमने कुछ नहीं कहा। हम तो ऊपर ब्रह्मांडों का सब संदेश दिया कि वहाँ क्या क्या हो रहा, और आप इसको समझ बैठे। बोलो। परखे परम निवास यह आकाश अंधरमय। कहते हैं भाई, तो जो परखेगा, पहचानेगा, जानेगा, वो जब परम गति को निवास करेगा वो जान सकता। जब तक वहाँ पहुँचेगा नहीं तब तक वो जान नहीं सकता। वो भी है कि जब घाट पे बैठ के आकाश में, गगन में चढ़ेगा, तब जा करके पहचानेगा, जानेगा। और जब गगन में चढ़ के नहीं जाएगा तो क्या जानेगा, क्योंकि ऊपर तो जमीन है, सुरतों की, जीवात्माओं की। ये जमीन है शरीर की, इसका शरीर का आकाश ऊपर और सुरतों का आकाश नीचे। ऊपर जमीन है, नीचे आकाश है, नीचे जमीन है, ऊपर आकाश है। ये शरीर का आकाश कि भाई ऊपर आकाश, और सुरतें बैठी है तो मतलब ये उनकी जमीन पर। असली बात ये कि उल्टा खेल है। तो गगन में जब जाए घाट पर बैठ करके, तब तो कुछ निरखना शुरू करे, देखना। और उधर कभी मालूम ही नहीं किसी को कैसे जाएंगे, कैसे साधन भजन करेंगे, कैसे जुड़ेंगे, वो क्या जान सकता। तो ऐसा ही है कि किसी के सामने चिल्लाते रहो, उसे मालूम नहीं हो क्या जा रहे थे। ऐसे बैठा हुआ यदि बच्चे को बैठा दे स्कूल में, मास्टर पढ़ाता, उसे क्या पता चलेगा ये क्या पढ़ा, और ये क्या पढ़ रहा, तो उसको कुछ पता ही नहीं क्या पढ़ रहा और क्या पढ़ा रहा। ऐसे ही महात्माओं का उपदेश कि वो क्या कह रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, दूसरा बैठा रहे तो पता क्या, क्योंकि उसकी समझी के बाहर। बोलो। रामन राम वेद समझाई रामायण सब घट विधि गाई। कहता भाई राम और रावण का जो वेद हमने वर्णन किया वो घाट किया, घाट के ऊपर राम और रावण, उसका वेद हमने कहा। हमने दशरथ के पुत्र का और दशरथ का अयोध्या के
मतलब यह है कि निवासी राम, मैंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। अब लोग न जानेंगे तो मतलब ये क्या करें। जब इन्होंने रामायण को लिख दिया, जब उन्होंने इसका तो विरोध कर दिया, जो घटका ब्रह्मांडों का हाल लिखा, जो असली वेद लिखा हो तो उसका तो विरोध। और उन्होंने ऊपर की छाया, जब उसका वर्णन किया तो यहाँ छाया, तो छाया को आपने पकड़ा, बस गाना गुना होने लगा, कीर्तन करने लगे, कथा वार्ता, अब उससे रोजी रोजगार चलने लगा, उससे खुश हो गया। आपको आत्म कल्याण से क्या मतलब, पेट कल्याण से मतलब है, तो पेट भरा अपना बस, और बस समय पूरा हुआ हो गए खानों में, फिर चारों खानों में चले गए, लौट के कौन आता है। अब ये गति किसी को मालूम नहीं है, तो कहते हैं कि भाई मैंने रावण के बारे में तो मैंने घाट पे बैठ करके ऊपर देखा, वो कहा, मैंने बाहर कोई बात नहीं की है। संतान की गति अगम गोई, अगम निगम घर सूरत समोई। कहते हैं कि भाई संतों की गति अगम अपार है, उनकी पहुंच, उनका ज्ञान, उनकी शक्ति वो कोई नहीं जानता। कहते हैं कि अगम निगम उसको नहीं जान सकते हैं, तो बताओ फिर और कौन जानेगा। जो ईश्वर और ब्रह्म बैठे हुए वो भी नहीं जान सकते, क्योंकि उसके तो परे जाते हैं। अब भाई जिनको जहां से भेजा सबको, तो इनको भी तो भेजा और आपको भी भेजा। आप इतना ही अंतर है कि आप इनके अधीन हो गए, इनके जाल में फंस गए, लेकिन वो भी तो वहीं से निकाले गए, भेजे तो वहीं से तत्पुर से, आपको भी उनको भी भेजा बस। भाई इतना अंतर है कि आपको दे दिया है बख्शीश में, उन्होंने तपस्या की खुशी में दे दिया, उन्होंने ला करके यहाँ और आपको कर्मों के जाल में फंसा दिया, बस बात दिया, इतना ही। अब वो कहते हैं चलो, ये मेरा भेद नहीं जानते ये भी, वो बताते हैं कि भाई इसलिए संतों की गत अगम अगुई है, छुपी हुई है, उसको कोई नहीं जान सकता। तो कहते हैं अगम निगम नहीं जान सकते, ईश्वर और ब्रह्म संतों की गति को इतना तो जानते हैं कि ऊपर जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो ये है कि सभी चाहते हैं कि भाई मेरा भी भला हो जाए, मैं भी घर में पहुंच जाऊँ। घर को कौन नहीं चाहता, लेकिन जा नहीं सकते, बस ये बात है। अब वो जाएंगे तो रास्ते से जाएंगे, जाएंगे तो गंदगी को दूर करो तो चले जाओ, ऐसे कैसे जा सकते। तो गोस्वामी महाराज कहते हैं कि संतों की महिमा और उनकी पहुंच बहुत छुपी हुई है, बाहर के जीव तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते। बोलो। शांत गति गति वेद न जाना, स्मृत शास्त्र और कहता है कि जितने भी शास्त्र है, पुराण है और वेद, ये संतों की गति को बिल्कुल नहीं जानते, एकदम छू करके नहीं जानते। तो बताओ जब ये नहीं जानते तो आपको तो ये बात सुन करके बड़ा क्रोध आएगा, बड़ी ईर्ष्या आएगी कि वेद नहीं जानता। और वेद जो बनाया वो तो आपने साधना की नहीं, जिन्होंने बनाया, जिन्होंने समाधि लगाई और वाणी को सुना, वो तो आप सुनते हैं, तो क्या जाना क्या। उस वाणी को सुनने लगो तो कुछ समझ में आए, वाणी नहीं सुनते हो लिखा हुआ है, तो जो उसमें कर्म बताया वो करते नहीं, जो उन्होंने ध्यान बताया वो ध्यान नहीं धरते, उनमें से कोई क्रिया नहीं करते हो। जब क्रिया नहीं करते हो तो आप फंस गए, तो भूल आ गई, भरम आ गया, धोखा हो गया, अंधेरा आ गया, अब अंधेरे में रास्ता नहीं मिलता, बस बात है। तो कहते हैं संतों की गति जिसने वेद बनाए वो नहीं जानता। अरे उनको तो छोड़ दो कागज पे, लेकिन जिसने वेद बनाए वो नहीं जानता। वो कहते हैं मुझे नहीं मारेगा। और जिसने वाणी का उच्चारण किया उनको नहीं जानता, उनको देखा नहीं। तो जब उन्हीं को नहीं देखा तो संतों को तो देखा। बस समय पूरा हो गया। बोलो जय